मौसी जी, भाभी, चलिए हम अगली गाड़ी में एक साथ चलते हैं। हाँ। नहीं शौर्य की माँ, आपने अपनी बेटी से वादा किया, आप रोएंगी नहीं। भाभी, भाभी, आप ही ने तो कहा था कि आपके जाने के बाद कोई नहीं रोएगा, और अभी आप ही। दादा, समझाइए ना भाभी को। अक्षरा भाभी, प्लीज मत रोइए। भाभी प्लीज मत रोइए, प्लीज। अपनों को छोड़ के आ रही हैं अक्षरा भाभी, दिल तो भर ही आएगा ना। लेकिन भाभी डोंट वरी, मैं आपका देवर और ये आपकी चुलबुली नंदे आपको कभी उदास नहीं होने देंगे, वी प्रॉमिस। मत रोइए भाभी, प्लीज। अक्षरा भाभी, प्लीज मत रोइए। सब इंतजाम ठीक ठाक तो हो गया ना? हमसे कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं। इतनी हड़बड़ी थी, मैं तो जैसे होश में ही नहीं थी। पंडित नहीं आया, कभी कलश गिर गई। पता नहीं कितने घबरा गए थे हम। शादी बहुत अच्छे से हुई, बस कुछ अड़चने आई मामूली सी। एक एक बाराती प्रशंसा करते नहीं थक रहा था। हमारे अपने मेहमान भी बहुत तारीफ कर रहे थे। अरे सालों साल इस शादी के चर्चे होते रहेंगे। हाँ, ले फटाफट। क्या हुआ शौर्य? मामा जी पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं। बहुत भागदौड़ की है बेचारे ने। अरे तो ये भागदौड़ नहीं करेगा तो कौन करेगा? बहन की शादी थी तो भाई है, भाई ही करेगा ना। जी नहीं। एक मिनट शौर्य, दादी कह रही थी पानी में नमक डालने से जल्दी आराम आता है। अब डालिए पैर। बड़ी बहू। जी माँ।
बड़ी बहू, चलकर मेहमानों के सोने का इंतजाम देख लो। पूरी रात जागे थक गए होंगे। जी, तू भी सो जा बेटा। अरे भोला, क्या हो गया? अरे कुछ बताता क्यों नहीं? धनिया पूछने से हुआ क्या है? भोला जी, आप क्यों रो रहे हैं? कुछ तो बताइए, क्या हुआ? आप सबका बहुत कठोर हृदय, बड़े निर्मोही हैं आप सब। भोला, लेकिन हमने ऐसा क्या किया? हम तो ऐसे निर्मम ना हो सके कि अक्षरा दीदी के जाते ही सब भूल गए उनको। भोला, कौन कहता है कि भूल गए? हाँ, आप सब भूल गए। अरे हमारी अक्षरा दीदी इतना रो रो कर गई है कि हमारा मन तो दुख से भर गया है। हमारे को बहुत याद आ रही है। दुख तो हमें भी कम नहीं है उसके जाने का, पर हम सबने मन में दबा लिया है ना। लेकिन दादी, हम तो मन में नहीं दबा सकते ना। हम क्या करें दादी? भोला, अच्छा चुप हो, आंसू पोंछ अपने। तेरी अक्षरा दीदी सबसे वचन लेकर गई है ना कि उनकी विदाई के बाद कोई भी नहीं रोएगा, कोई आंसू नहीं बहाएगा। फिर तू वचन कैसे भूल गया? और फिर हमें तो खुश होना चाहिए, वो अपने ससुराल गई हैं। हमें रोने के बजाय मुस्कुराना चाहिए। भोला, बड़ी माँ, मन पे तो किसी का बस ना चले, वो तो रोएगा ही ना। हम क्या करें बड़ी माँ? हाँ भोला, आज मन को समझाए भी तो कैसे? हम सबको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारी अक्षरा अब किसी और के घर की शोभा बन गई है। खुशी होनी चाहिए हम सबको। कल तो रिसेप्शन है उनके यहाँ। हम सब अक्षरा से मिलने जाएंगे और देखेंगे अपनी लाडली को दुल्हन के रूप में। अक्षरा दीदी उनके ससुराल पहुंच गई होगी। हाँ बेटा। राम सिंह, गाड़ी बाहर लेके जाओ, दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आ गई। ओके, गृह प्रवेश की सारी तैयारियां देख ले, उनकी गाड़ी आती होगी। छोटी दुल्हन, तू यही रुक, मैं जाके देखती। अरे गुना, वो कहाँ है? मैं भी आती हूँ आपके साथ। चल चल। क्या देख रहा हूँ, बहू आ रही है, उनकी गाड़ी ना आई अभी तक। लीजिए, आगे। वेलकम भाभी आपके नए घर में। देखा भाभी, आपके स्वागत में सब लोग कैसे खड़े हैं। अब आप दोनों अलग नहीं हो सकते। जहाँ जहाँ भाभी जाएगी आपको उनके पीछे पीछे ही आना पड़ेगा। तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम भी तो यही चाहते हैं, क्यों? वैसे शादी इतनी आसान नहीं है। आइए भाभी।
अरे मुन्ना रुक जा, कटे जा रहा है। गृह प्रवेश की रस्म अभी पूरी न हुई। ये अभी वहां और गायत्री को इतना समय क्यों लग रहा है? रश्मि बेटा जरा जाके देख तो, लागे है उन लोगों का अभी तक पता ना है कि बहू चौखट पे आ पहुंची है। जा। फूल की थाली कहाँ है? जी छोटी दुल्हन, फूल की थाली तैयार हो गई? हाँ बुला दो। जी छोटी माँ, बस हो गया। बहू के आने के कितने सपने सजोए हैं। उसके स्वागत में ये करेंगे, वो करेंगे, और अब वो शुभ मुहूर्त आ ही गया। पर पता नहीं क्यों डर लग रहा है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, सब कुछ हो तो गया है। माँ सारी तैयारियां खत्म हुई कि नहीं? जिसके स्वागत के लिए इतनी सारी तैयारियां की है, वो दुल्हन आपके इंतजार में द्वार पर खड़ी है। चलो। बड़ी ही शर्मीली भाभी लाए हैं दादा, आंख उठा के नहीं देखती किसी को। किसी को क्यों देखेंगी? जिसे देखना है वो तो साथ में खड़े हैं। नहीं, बड़ी अच्छी जोड़ी है दोनों की। हमारा लाडला नैतिक जितनी भी अकड़ दिखाए, बहू की आंखें हमेशा नीचे रहेंगी। घबराइए मत भाभी, ये सब आपको छेड़ रहे हैं। बेटा हल्दी में हाथ भिगोकर वहां दीवार पर निशान लगाओ। मुबारक हो, बहू घर आ गई। मुझे पराए घर भेज देंगे? मैं ना जाना चाहूँ तो भी? बेटा ये तो दुनिया की रीत है, एक बेटी को अपने माँ बाप का आंगन छोड़ के जाना होता ही है। दुनिया मैं नहीं जानती बाबूजी, लेकिन मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी।
आप दोनों के नाम हमेशा के लिए जुड़ गए हैं। मिस्टर एंड मिसेस नैतिक सिंघानिया दोनों एक हो गए हैं हमेशा के लिए। अब से दोनों के नसीब भी एक है, डबल फायदा होगा दोनों का। आओ बेटा। तू कहाँ जा रहा है? हो गया ना माँ? अभी कहा, अभी तो कितनी और रस्में बाकी है। रुक। नहीं ना, मेरी दुल्हन के साथ अकेले में रहने की बहुत जल्दी है तुम्हें? हाँ? अब हम न्योछावर करेंगे। हाँ महाराज जी। हमारे भैया भाभी को किसी की नजर ना लगे। अब दोनों दाहिने पैर के साथ घर में प्रवेश करो। अब दोनों दाहिने पैर के साथ घर में प्रवेश करो। अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी हैं। माँ, ये क्या है? इससे पता चलता है बेटा कि बहू के लक्षण क्या हैं, कैसी रहेगी ससुराल में। अगर थालियां उठाते हुए आवाज ना हुई तो इसका मतलब कि घर में शांति बनी रहेगी, और अगर थालियां उठाते हुए आवाज हुई तो इसका मतलब कि घर में खिटपिट चलती रहेगी। अरे ये तो बड़ी खतरनाक रस्म है, नहीं? रस्म है बेटा। हमारी बहू तो इतनी प्यारी, इतनी सुशील है कि किसी से खिटपिट का सवाल ही नहीं उठता। हाँ। कहीं आपसे ही ना हो जाए सासू माँ, बच के। अक्षा भाभी जरा संभल के। ये 7 थालियां हमारे परिवार की 7 सदस्यों की तरह हैं। पहली थाली आपकी सासू माँ, दूसरी थाली हमारी भाभी माँ, तीसरी थाली हमारे दद्दा जी, चौथी थाली आपके ससुर जी, 5वीं थाली मैं हूँ, जरा संभल के। छठी थाली रश्मि है, गिरा सकती है। नंदिनी दीदी। 7वीं थाली आपके पति देव। आप सबको उठाना शुरू करिए, देखते हैं कितने अच्छे से आप निभाती हैं सबके साथ। हाँ, ये अच्छा है। बड़ी सरलता के साथ आपने सारे परिवारजनों को 7 थालियों में शामिल कर लिया। हमारा क्या होगा भाई? हाँ, वो हम आपकी शादी पर देखेंगे। ठीक, अब रस्म शुरू करें। भाभी, ऑल द बेस्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।